शिक्षा के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इल्म के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से हम सब वाकिफ हैं। हम सब जानते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह वाज़ेह हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है कि सीमांचल हिंदुस्तान का, न सिर्फ बिहार का, गौर से सुनिएगा, न सिर्फ बिहार का बल्कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। न सिर्फ सामाजिक तौर पर, न सिर्फ सियासी तौर पर, न सिर्फ आर्थिक तौर पर और न ही शैक्षणिक तौर पर, हर एतबार से अगर देखा जाए तो बिहार का, हिंदुस्तान का सीमांचल और सीमांचल का किशनगंज इलाका पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, विधायक आते हैं, विधायक जाते हैं, लेकिन हर सरकार की यह कोशिश होती है, हर विधायक की यह पहल होती है कि उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए। यही वजह है कि पिछले 15 साल से लगातार सरकारें कोशिश कर रही है कि किशनगंज की तालीमी जो बेदारी है, यहां तालीमी बेदारी लाई जाए और यहां के जो एजुकेशन सेटअप है उसको बेहतर किया जाए। हालांकि आपको बताते चलें कि न सिर्फ सरकार बल्कि सरकार से पहले हर स्कूल के जो अध्यापक होते हैं, हर स्कूल के जो हेडमास्टर्स होते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए उनकी यह कोशिश होती है कि उनके क्षेत्र के, उनके स्कूल के सारे बच्चे बेहतर करें, अच्छा करें और अच्छे नंबरों से वो कामयाब हों। और यही वजह रही कि आज 2021 के पहले सेशन की अगर हम बात करें तो आज किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कारकुनलाल हाई स्कूल में तमाम तर हेडमास्टर्स की, खासकर हाई स्कूल के हेडमास्टर्स की एक मीटिंग मुनक्कद की गई, मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे वो दरअसल अलहाज इज़हार रस्वी साहब, जो कोचाधामन के मौजूदा विधायक हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें आमंत्रित किया गया था। यह नियम भी है कि स्कूल्स के जो जिम्मेदारों में जो जिनका शुमार होता है वो एमएलए होते हैं और एमएलए को जिम्मेदार के तौर पर आज इस कार्यक्रम में बुलाया गया। और इस कार्यक्रम में एमएलए के समक्ष, जी हां, आप समझिएगा मेरी बातों को, एमएलए के समक्ष जो है, विधायक के समक्ष लोगों ने, खासकर प्रधानाचार्यों ने अपनी अपनी परेशानियों को रखी कि उनके स्कूल के प्रांगण में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माफी चाहता हूं, आवाज साथ नहीं दे रही है क्योंकि ठंड की वजह से आवाज बैठी जा रही है। उसके बावजूद मेरी कोशिश होगी कि अपनी बात आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो आपको बताते चले कि आज कारकुनलाल हाई स्कूल के प्रांगण में एक मीटिंग मुनक्कद की गई जिसमें कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत तमाम तर हाई स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं और जो जिम्मेदार टीचर्स हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और बारी बारी से उन्होंने विधायक के समक्ष अपनी समस्या रखी। आपको बताते चले कि उत्क्रमित विद्यालय के जो हेडमास्टर्स हैं उन्होंने कहा कि साहब, हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरेगी जबकि हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है। ऐसे में विधायक जी आपसे अपील करते हैं कि प्लीज हमारे स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। उसी तरह से कारकुनलाल हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब नईम अख्तर साहब ने भी अपने स्कूल की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। आपको बताते चले कि मौजूदा विधायक और पहली बार विधायक बने अलहाज इज़हार रस्वी साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी शिक्षा है। पहली मीटिंग भी हमने शिक्षा को लेकर की है और हमारी जात से जितनी हो सकेगी हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं विधायक के तौर पर अवाम ने मुझे चुना और जब मैं जीतकर बाहर आया तो मीडिया ने हमसे सवाल पूछा कि आपके क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता होगी, तो हमने तब भी कहा था कि शिक्षा मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होगी। और यही वजह है कि मैंने जो पहली मीटिंग की है विधायक बनने के बाद वो तालीम को लेकर की है, शिक्षा को लेकर की है। अलहाज इज़हार रस्वी साहब ने कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों क्या हुआ उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि आने वाले अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा है, अभी से लेकर मेरा जो 5 साल का टर्म होगा, इस 5 साल में हमारी
पूरी पूरी कोशिश होगी कि कोचाधामन की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। जिन स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं है, हमारी कोशिश होगी कि वहां पर टीचर्स को बहाल किया जाए। आपको मुख्तसर में हम कारकुन लाल हाई स्कूल के बारे में बताते चलें। आपको बता दें कि इस वक्त कारकुन लाल हाई स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं जनाब नईम अख्तर साहब प्रधानाचार्य हैं। आपको बताते चलें कि इस हाई स्कूल की जो बुनियाद रखी गई थी 1962 में बुनियाद रखी गई थी। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि साहब कारकुन लाल नाम क्यों पड़ा, तो आपको बताते चलें कि अल्ता में वाकई ये जो हाई स्कूल है, इस हाई स्कूल की जो जमीन जहां पर हाई स्कूल आज विद्यमान है, जहां पर हाई स्कूल आज मौजूद है, उस हाई स्कूल की जो जमीन है दरअसल कारकुन लाल जी ने डोनेट किया था। उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, देश के उज्जवल के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अपनी जो बेशकीमती जमीन थी वो स्कूल के नाम डोनेट कर दिया था। आपको बताते चलें कि अब वो जो स्कूल था, जो छोटा सा स्कूल था, आज वो बड़े पैमाने पर काफी फलता फूलता जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस स्कूल में अभी मौजूदा वक्त में 1107 लोग यानी 1107 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें से बच्चियों की तादाद, गर्ल्स की जो तादाद है वो लगभग 600 है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो लड़कों के मुकाबले यहां लड़कियों की तालीम जो संख्या है वो ज्यादा है। आपको यह भी बताते चलें कि इस स्कूल में गर्ल्स छात्रावास है जहां पर 52 बेड हैं, 52 बेड की यहां व्यवस्था की गई है। और यह व्यवस्था पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के वक्त में किया गया था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मास्टर मुजाहिद साहब अपने काल में कहते थे कि साहब हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये काम किए हैं। एक बार आपको फिर से बताते चले कि हेडमास्टर्स की आज मीटिंग बुलाई गई, जो कारकुन लाल हाई स्कूल में मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में एमएलए अलहाज इजहार अस्फी साहब की मौजूदगी में तमाम तर हेडमास्टर्स ने, तमाम तर जिम्मेदार ने अपने अपने स्कूल की समस्याओं को रखा और यहां पर कई तरह की समस्याएं सामने आई और तमाम तर समस्याओं को सुनने के बाद अलहाज इजहार अस्फी साहब जो कोचाधामन के मौजूदा विधायक है, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने यकीन दिलाया, यकीन दहानी कराई कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करें और हम आपको एतमाद दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर की जाएगी और इसे और बेहतर बनाया जाएगा। अब गांव मोहल्ला आपसे अपील करता है कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से भी ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे सीमांचल के किसी भी विधानसभा से ताल्लुक रखते हो, आपके विधानसभा के स्कूल्स की स्थिति क्या है, आपके यहाँ की समस्या क्या है, आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी समस्याओं को विधायक जी के समक्ष और सिस्टम के समक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने अब तक हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।